कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान की सियासत काफी गरमाई हुई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर है। उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, जिसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। पूरे सबूत के साथ उन पर पलटवार किया है और बताया है, अमित शाह जी आप इतना बड़ा झूठ ना बोले। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यह कह रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। पूरा मामला कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। उस दोनों हत्यारे को पकड़ा कौन था, इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है। अमित शाह खुले तौर पर मंच से बोल रहे हैं कि उसे एनआईए ने पकड़ा, लेकिन दूसरी तरफ जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत ने एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहा है कि आप झूठ मत बोलिए अमित शाह जी, घटना के 4 घंटे के भीतर ही इन हत्यारों को राजस्थान की पुलिस ने पकड़ा था। पूरा बवाल कैसे शुरू हुआ है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप जरा सुन लीजिए कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। तो सुना आपने, अमित शाह के इस बयान के बाद बारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम उनका ट्वीट भी पूरा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप दैनिक भास्कर की खबर का यह हेडलाइन भी देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, अमित शाह बोले कन्हैया लाल हत्याकांड पर गहलोत झूठ बोलते हैं, हत्यारों को एनआईए ने पकड़ा। गहलोत का जवाब, गौस और रियाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री के बयान को भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एग्जैक्ट समझिए कि अमित शाह ने अपने भाषण में क्या कहा था। दैनिक भास्कर ने जो लिखा है अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड पर भी गहलोत राजनीति कर रहे हैं। गहलोत हत्यारों को तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा और गहलोत झूठ बोलते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई। मैं डंके की चोट के साथ कहता हूं कि स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की होती तो हत्यारे फांसी पर लटक चुके होते। यही नहीं, जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों की सुनवाई के लिए गहलोत सरकार के एडवोकेट जनरल के पास समय नहीं है। इतने सारे आरोप अमित शाह ने राजस्थान की सरकार पर, वहां के मुख्यमंत्री पर लगा डाले। इसके बाद पलटवार की बारी आई राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। उन्होंने जो ट्वीट में डॉक्यूमेंट्स दिखाए वो भी हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसके साथ ही साथ मैसेज उन्होंने क्या दिया है वो भी देखिएगा। दरअसल अशोक गहलोत ने एक जो लेटर शेयर किया है उसमें लिखा हुआ है कि ये डिटेल्ड प्रोडक्शन कम रिसिप्ट मेमो, फिर मेमो का नंबर दिया हुआ है, तारीख है 29/6/2022 और इसमें जो लिखा हुआ है वो देखिए, अराइजिंग आउट ऑफ केस नंबर 81/2022 PS धमांडी उदयपुर राजस्थान। और फिर यहां से पूरे मैटर है कि उन आरोपियों पर, हत्यारों पर कौन कौन से धाराएं लगी हैं उसकी जानकारी भी यहां पर दे दी गई है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह लेटर किसने रिसीव किया। रवि चौधरी ने 2 जुलाई 2022 को रिसीव किया, जिसमें लिखा हुआ है, रवि चौधरी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एनआईए बीओ जयपुर। और प्रोड्यूस्ड बाय कौन है, अनंत कुमार एडिशनल एसपी एटीएस उदयपुर राजस्थान। ये प्रोडक्शन वाली जो लेटर आपने देखा है। उसके बाद आइए कि अशोक गहलोत ने अमित शाह को जवाब के रूप में क्या लिखा है, वो भी इसी से समझ में आ जाएंगी चीजें। अशोक गहलोत ने लिखा, यह उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, परंतु आज उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जो किया वह एक गैर जिम्मेदाराना कार्य है। श्री अमित शाह द्वारा उदयपुर में झूठ बोला गया कि श्री कन्हैया लाल के हत्यारों
रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को एनआईए ने पकड़ा, जबकि सत्य यह है कि इन्हें घटना के महज 4 घंटों में राजस्थान पुलिस पकड़ लिया था। यह दुखद घटना 28 जून 2022 को हुई थी, जबकि एनआईए को इस केस की फाइल 2 जुलाई 2022 को ट्रांसफर हुई। श्री अमित शाह को संभवतः जानकारी में होगा कि ये दोनों हत्यारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्हें यह जांच करवानी चाहिए कि इन दोनों के मददगार कौन भाजपा नेता थे जो इनके लिए पुलिस थानों में फोन करते थे। एक ओपन एंड शट केस में चार्जशीट फाइल होने में भी इतना अधिक समय क्यों लगा और इन्हें अब तक सजा क्यों नहीं हुई? अब ये सवाल सीधे घूमकर अमित शाह के ऊपर पहुंच चला है। जो गंभीर बातें इसमें कही गई हैं वो जरा देखिए। एक तो भाजपा के ये हत्यारे सक्रिय कार्यकर्ता थे, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जांच करवाइए कि कौन इन दोनों के मददगार थे जो इन्हें फोन किया करते थे। जो हमने आपको लेटर भी दिखाए हैं उसमें भी 2 जुलाई को रवि चौधरी के पास ये जो है रिसीव किया गया है। जो प्रोडक्शन हुआ इन दोनों हत्यारों का वो रिसीव कर चुके थे इन्हें। फिर यहाँ पर पूरे खेल को कैसे अमित शाह घुमाने की कोशिश कर रहे थे, जनसभा में लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, ये सब अब इस ट्वीट के बाद साफ हो चला है। दरअसल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में जो दिक्कतें थी कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, वो जंग खत्म हो चली है। कांग्रेस के मसले सुलझ गए, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह वहां थमी नहीं है। कलह यह है कि वसुंधरा राजे के नाम पर एक धड़ा अलग है, दूसरा धड़ा जो है उनके साथ खड़ा है। वो चाहता है कि वसुंधरा राजे के नाम पर राजस्थान में चुनाव लड़ा जाए, सीएम फेस उन्हें पहले ही घोषित कर दिया जाए। लेकिन जो दूसरा धड़ा है, दिल्ली वाला धड़ा, वो चाहता है कि इस मामले में जल्दबाजी ना हो, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाए। लेकिन जो अभी सियासी हालात बीजेपी के हो रखे हैं, ऐसे में खुद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। और इसमें यह तय किया गया है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा सकता है। आप यह तस्वीर अपने स्क्रीन पर देखिए कि कैसे तेवर बदल रहे हैं, कैसे अमित शाह का झुकाव अब बढ़ रहा है कि चलिए वसुंधरा राजे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर पेश किए जाएंगे। वैसे भी वसुंधरा राजे का कद बीजेपी में, खास करके राजस्थान की सियासत में बहुत बड़ा है। उनके समर्थक बिल्कुल कट्टर हैं, एकजुट हैं, और इसी वजह से बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह है। लेकिन दूसरी तरफ अक्सर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में या फिर लोकसभा के चुनाव में हिंदू मुसलमान का एंगल, आतंकवाद का एंगल जरूर डालती है। और इस बार अमित शाह को ऐसा करना भारी पड़ गया, क्योंकि अशोक गहलोत ने पूरी पोल पट्टी ही इनकी खोल कर रख दी है, जिसमें यह साफ हो गया है कि अमित शाह ही झूठ बोल रहे हैं। ये लेटर साफ तौर पे बताया जा रहा है कि कब वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है एनआईए वाले को कब यह सौंपा गया था और ये प्रोड्यूस कौन किया था, एटीएस वालों ने, और फिर 2 जुलाई को एनआईए के पास यह मामला पहुंचा था। यानी कि गिरफ्तारी जो है कन्हैया लाल के हत्यारों की राजस्थान में ही हुई, वहां की पुलिस ने की, और बाद में एनआईए के जिम्मे केस गया। तो अमित शाह इतना बड़ा झूठ बोलकर क्या साबित करना चाह रहे थे? क्या उदयपुर में यह किसी को पता नहीं होगा कि उन हत्यारों को गिरफ्तार किसने किया था? यह बहुत ही जघन्य अपराध था जो उन दोनों ने किए। उन दोनों हत्यारों का कनेक्शन बीजेपी से ही था। तो इतने बड़े बवाल के बाद भी अमित शाह एक जनसभा में इस तरीके से झूठ बोलेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस वजह से अशोक गहलोत ने यहां तक कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं आप, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, फिर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, ये शोभा नहीं देता है। और जब शोभा नहीं दे रही हैं चीजें, तो फिर अशोक गहलोत ने पूरा चिट्ठा ही खोलकर रख दिया कि किसने किसको पकड़ा, किसने किसको सौंपा। उस लेटर में यही बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।